क्रिस में सबों को जय यीशु। आइए आज के इस सुंदर समय में हम आज इस छोटे से कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं ईश्वर ने हमें बनाया है। क्यों बनाया है? ईश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है। जी हाँ, आइए हम उसी नाम के अनुरूप ईश्वर के महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। हमारा अर्पण परमेश्वर के लिए सुयोग्य हो कि हम निरंतर हमारे कार्यों से, विचारों से, सोचों से ईश्वर की स्तुति निकलती रहेंगे। जी हाँ, जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं कितना सुंदर समय होता है ईश्वर की स्तुति में जीवन व्यतीत करना। जब हम ईश्वर को प्रथम स्थान देते हैं अपने जीवन में, अपने निजी जीवन में, तो ईश्वर की उपस्थिति को हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। जब हम अनुपालन करते हैं ईश्वर के वचनों को, तो हम देखते हैं कितने आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होते हुए दिखलाई देते हैं। जी हाँ, हमें आवश्यक है कि हम एक पश्चातापी हृदय लेकर बशर्ते परमेश्वर के समक्ष आएं और वे हमें भला स्वास्थ्य करेंगे, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे जो हम चाहते हैं। क्योंकि बाइबल कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें तो ये सभी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जी हाँ, सभी चीजें हमें यूं ही मिल जाएंगी बशर्ते हमें परमेश्वर के समक्ष एक पश्चातापी हृदय लेकर एक अनुपालन का जीवन, परमेश्वर के अनुरूप जीवन बिताने की बहुत आवश्यकता है। हम परेशानी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? जब हम देखते हैं कि परेशानी हमारे जीवन में आती है, स्वाभाविक है। परमेश्वर ने कहा पहला पेतरुस अध्याय 5 पद संख्या 7 पद, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वही आपकी सुधि लेता है। जी हाँ, जब हम परेशान होते हैं अपनी चिंताओं के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को स्वीकारते हैं, ये हम अनुभव करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें निश्चय ही दिया जाएगा। जी हाँ, ईश्वर इस वचन के अनुसार हमें निश्चय ही आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि परमेश्वर से जो हम मांगे वे परिपूर्णता तक पूर्ण हो जाएंगे। आइए इन्हीं सुंदर वचनों के साथ कि जो भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम परमेश्वर के समक्ष आएं। परीक्षाएं क्यों ना हो, लेकिन विश्वास करने के लिए सब सच्चा हो जाता है।